तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता और अरिंदम बागची जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय की, वो इसको ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कुछ मुद्दों पर भारत का रुख रखा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाना, उस पर पाबंदी लगाना पूरी तरह से गलत है और भारत अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करता है। उन्होंने साथ ही साथ बताया कि भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर लेवल की जो 17वीं बैठक है वो जारी है और उस पर कुछ न कुछ जो लगातार जो ये बैठक है ये जारी है। इस तरह से बातचीत का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश खबर हटकर की, और शुरुआत करेंगे दिन भर की जो दिलचस्प खबरें रही हैं इसमें उसका क्या है सिलसिला, किस तरह से आज लीक से हटकर कुछ हेडलाइंस आपको दिखाते हैं, वो देखिए। बेंगलुरु में आई केक की चॉकलेटी दुनिया। 48 साल से क्रिसमस सीजन में होता आ रहा है केक शो। हर साल टूटते हैं कई रिकॉर्ड। मुंबई में पत्नी के साथ एक एनजीओ पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बच्चों के साथ मनाई क्रिसमस की खुशियां। जिंदगी में कामयाब होने के लिए दिए कई टिप्स। हैदराबाद में 78 साल के दुर्गा दारा के पास है बेशकीमती खजाना। 200 से अधिक देशों की दुर्लभ और यादगारी चीजों का कलेक्शन। अब नई थीम पर काम शुरू। यूरोप में बर्फ से ढके आर्कटिक सर्कल में सजा सेंटा क्लॉज का गांव। फिनलैंड के अपने घर से सेंटा क्लॉज ने दिया लोगों को शांति और प्यार से रहने का संदेश। और ब्यूनस आयर्स में हर तरफ लियोनेल मेसी की गूंज। जाने माने स्प्रे पेंटर मैक्सी ने दीवार पर बनाई गोल्डन ट्रॉफी के साथ मेसी की विशाल पेंटिंग। तो खबर हटकर में सबसे पहले खबर आपके शहर आपके गांव की। और दुनिया कितनी चॉकलेटी हो सकती है ये देखना हो तो बेंगलुरु में चल रहे केक शो में आपको जरूर आना चाहिए। यहां के सेंट जोसेफ स्कूल ग्राउंड्स में 15 दिसंबर से केक शो चल रहा है और ये शो का 48वां साल है। हर साल यहां क्रिसमस सीजन में इस केक शो के जरिए माहौल देखते ही बनता है। केक की ये चॉकलेटी और मीठी दुनिया एक ऐसे जादू की तरह है जहां कदम रखते ही लोग दुनियादारी भूल जाते हैं। बेंगलुरु के लोगों के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग यहां हर साल क्रिसमस सीजन में केक शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। केक की ये दुनिया ही यहां क्रिसमस का पूरा माहौल बनाती है। तरह तरह के केक के जरिए प्रकृति के हर रंग और रूप को यहाँ बड़े सुंदर ढंग से सजाया जाता है। केक के शौकीनों के लिए बेंगलुरु का ये शो जन्नत की तरह है। Cake show is very nice and you should come and see it. I watch Cake Train and I watch Cake Devstana. I watch Cake 15 दिसंबर से चल रहे केक शो में रोज अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। किसी बेकर ने नेटिविटी सीन को क्रिएट किया है तो कोई सांता क्लॉज को कैथेड्रल बेसिलिका के पास से गुजरता हुआ दिखा रहा है। We have come here for the cake show and we have brought our kids. Today they had holiday as well and they are enjoying and it's tremendous. It's beautiful. Everyone should come and watch this cake show and the efforts is really, I mean we can see that efforts and how beautiful it has been done. A marvelous one. भारत में केक का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भले न हो पर इसकी नरमी और स्वाद हमारे उत्सव में जरूरी बन गई है। ऐसा मानते हैं कि क्रिसमस पर
केक बांटने से मनमुटाव दूर होता है। तो भला इस नायाब केक को क्यों न अपनी जिंदगी में जगह दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिसमस से पहले मुंबई में ऐसे बच्चों के साथ समय बिताया जो या तो अनाथ हैं या फिर वक्त ने उनके परिवार से उन्हें दूर कर दिया है और वो एनजीओ में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक एनजीओ हैप्पी फील होम में सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ बच्चों के बीच पहुंचे। सचिन वहां उनके साथ खूब खेले भी और एक अभिभावक की तरह उन्हें जिंदगी जीने का तरीका भी बताया। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। बहुत से लोगों में ऐतिहासिक और यादगारी चीजों को जमा करने का शौक होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह शौक जुनून की हद तक पाया जाता है। ऐसे ही लोगों में है दुर्गा दारा। तेलंगाना के 78 साल के बुजुर्ग के पास 200 से अधिक देशों के कई 100 साल पुराने और अलग अलग विषयों के डाक टिकट, बैंक नोट, सिक्के और अन्य यादगारी चीजों की संग्रह मौजूद है। हैदराबाद के दुर्गा एनबी दारा 78 साल के हो चुके हैं, लेकिन डाक टिकट, बैंक नोट, सिक्के और अन्य यादगारी वस्तुओं को जमा करने का उनका बचपन का शौक कम नहीं हुआ है। बचपन में बड़े भाई से मिले कुछ डाक टिकट के साथ इन्होंने स्टैम्प कलेक्शन के अपने शौक को पूरा करने का काम शुरू किया था। 7-8 साल पहले हैदराबाद फिलैटिक एंड हॉबी एसोसिएशन से जुड़े तो इस काम में और तेजी आ गई। आज इनके पास 200 से भी अधिक देशों के 18वीं शताब्दी से भी पुराने डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टेशनरी, बैंक नोट, दुर्लभ और यादगारी सिक्के मौजूद हैं। From childhood, I had fascination for different countries and stamps of the different countries. So I started collecting when I am in high school and college, and my collection started with some stamps album given by my brother, who used to collect and stick them in the album. That is how I started. Then later on, when I started education and business, employment, then this hobby has not really taken any further progress. There is no progress. It is just lying with me, the stamps collection. दुर्गा दारा देश विदेश में कई जगहों पर अपने इस कलेक्शन की प्रदर्शनी भी लगा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जारी डाक टिकटों के प्रदर्शन के लिए 2018 में उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। One place in Telangana PEX, I displayed United Nations role of promoting philately. On that subject, I showed various stamps issued by United Nations, and for that I was awarded a bronze medal in 2018, I think. Then later on, it developed into banknotes, coins, and various souvenir coins, commemorative coins, silver coins, high value coins like gold coins. Currently, I have more than about 200 countries, notes, banknotes, as well as coins, in addition to some special silver coins.
दुर्गा दारा ने अलग अलग थीम पर डाक टिकट जमा किए हैं। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो कई देशों का सफर भी कर चुके हैं। He went so many countries and he is bringing stamps and he is collecting and he is happy with this. दुर्गा दारा इन दिनों एक और नई थीम पर डाक टिकट, नोट और सिक्के जमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक तंदुरुस्ती बरकरार है वो अपने इस शौक को पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। क्रिसमस पर सांता क्लॉज को देखने और उनके आने का इंतजार दुनिया भर को रहता है। इतिहास में जो तथ्य मौजूद है, अगर उनका हवाला दिया जाए तो आज अगर सांता होते तो उनकी उम्र 1749 वर्ष की होती। सांता आज भले ही ना हो, लेकिन उनका गांव जरूर है। इसे दुनिया में आधिकारिक रूप से सांता क्लॉज विलेज का दर्जा मिला हुआ है। ये गांव है फिनलैंड के लैपलैंड इलाके में स्थित रोवानिएमी। सुदूर यूरोप में बर्फ से ढका यह इलाका आर्कटिक सर्किल में आता है। फिनलैंड की दंत कथाओं में माना जाता है कि 270 ईस्वी में सांता यहीं कहीं जन्मे थे और इस गांव में सांता क्लॉज जैसा एक सांता भी रहते हैं। यहाँ -5 डिग्री तापमान रहता है और सांता का घर पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। इस गांव में लकड़ी की बनी कई झोपड़ियां हैं। इनमें से एक में सफेद लंबी दाढ़ी वाले आज के सांता पूरे साल लाल पोशाक और सफेद टोपी में रहते हैं। रोवानिएमी पहुंचने वाले लोग इस सांता से मुलाकात किए बगैर नहीं लौटते हैं। वो उनसे बात कर सकते हैं और यादगार के लिए तस्वीरें भी खींच सकते हैं। इस घर में जाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है, लेकिन सांता के साथ एक यादगार तस्वीर के लिए कुछ यूरो जरूर चुकाने पड़ते हैं। खासतौर पर बच्चे पूरे साल सांता को चिट्ठियां भेजते हैं। सांता के पास सिर्फ 2 ही काम होता है। पहला, दुनिया भर से आए खतों का जवाब भेजना, और दूसरा, बच्चों के खिलौने वाली वर्कशॉप की देखरेख करना। इस साल अपने क्रिसमस संदेश में सांता ने लोगों को संदेश दिया है कि वो प्यार से रहें, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं और जरूरतमंद की मदद करें। और क्रिसमस सीजन में सांता बच्चों के मनोरंजन का कोई भी अवसर नहीं खोना चाहते। वो अलग अलग रंग और ढंग से लोगों के बीच आता है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इन दिनों सांता स्कूबा डाइविंग के जरिए सभी का दिल जीत रहा है। दरअसल क्रिसमस सीजन शुरू होते ही रियो डी जेनेरियो के विशालकाय एक्वेरियम में शार्क जैसी बड़ी मछलियों के बीच पानी में डुबकी लगाकर सांता हर दिन लोगों का अभिवादन करता है। एक्वेरियम में मछलियों के बीच सांता के करतब दिखाने का यह सिलसिला क्रिसमस तक जारी रहता है। पानी में मछलियों के बीच सांता की एक झलक पाने के लिए बच्चों के साथ खड़े लोग भी बड़ी संख्या में एक्वेरियम में आते हैं। Filho, mas demais, né? Olha aí, ó, voltando. Porque é legal quando se gostei. Não,
là mới đắp gì này. और विश्व में 2 ग्रहों की शीतकालीन संक्रांति को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 21 दिसंबर की रात वर्ष की सबसे लंबी रात मानी जाती है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है, जो कि 2 ग्रहों की शीतकालीन संक्रांति के रूप में जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध में इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति अथवा दिसंबर संक्रांति भी कहा जाता है। कनाडा के टोरंटो में 30 साल से शीतकालीन संक्रांति का उत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से यह नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल टोरंटो वासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ विंटर सोल्स्टाइस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। शहर के किंगस्टन मार्केट में इस अवसर पर रंगारंग परेड निकाली गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। फ्रांस के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद लियोनेल मेसी ने जिस तरह गोल्डन ट्रॉफी को अपने हाथों में लिया, वो तस्वीर इन दोनों सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। कैमरे में कैद किया गया वो पल अब ब्यूनस आयर्स की दीवार पर उतर आया है। यहां के जाने माने स्प्रे पेंटर मैक्सी वैग्नास्को दीवार पर ट्रॉफी के साथ अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर मेसी की पेंटिंग बनाई है। उन्होंने वैग्नास्को वो पेंटर हैं जिन्होंने अर्जेंटीना के ही महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का चित्र बनाया और वो मशहूर हो गए। अर्जेंटीना के विश्व कप जीतने के बाद टीम के प्रशंसकों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशंसक अलग अलग तरीके से अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रशंसक हैं स्प्रे पेंटर मैक्सी वैग्नास्को, जिन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक दीवार पर ट्रॉफी के साथ अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर मेसी की कलाकृति बनाई है। रंगों से स्प्रे करते हुए वैग्नास्को का कहना है कि वे लंबे समय से विश्व कप ट्रॉफी के साथ मेसी की वॉल पेंटिंग बनाना चाहते थे। मैं विश्व कप ट्रॉफी के साथ मेसी का पहला वॉल पेंटिंग बनाना चाहता था और अब ये यहाँ है। विश्व कप फाइनल के बाद मैंने सभी को ओबेलिस्क में जश्न मनाते देखा। मेरी वॉल पेंटिंग हमेशा एक आश्चर्य होती है। मैं चुप रहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि उत्सव कहीं और हो रहे थे और यहाँ हम वॉल पेंटिंग बना रहे थे। मैक्सी वैग्नास्को ने आगे कहा कि उनकी ये कला हमेशा से उनके संवाद करने का एक अनूठा तरीका रही है। मेरी कला हमेशा से मेरे से संवाद करने का तरीका रही है। जब युद्ध हुआ तो मैं उसका विरोध करना चाहता था, तो मैंने एक वॉल पेंटिंग बनाया। जब अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज डिएगो माराडोना की मृत्यु हुई, मैंने उस दिन उन्हें चित्रित किया और इस तरह मुझे लोग जानने लगे। इस मामले में अर्जेंटीना टीम के लिए मेरा जुड़ाव व्यक्त करने का तरीका फुटबॉल टीम का एक चित्र बनाना है। वैग्नास्को द्वारा बनाए गए वॉल पेंटिंग में कतर 2022 विश्व कप पुरस्कार समारोह के दौरान मेसी के आसपास के अन्य अर्जेंटीना खिलाड़ियों को भी दर्शाया गया है। विशाल कैनवास पर स्प्रे पेंट के साथ सजीव पेंटिंग बनाने वाले कलाकार वैग्नास्को इससे पहले अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर दिवंगत डिएगो माराडोना का चित्र बनाकर प्रसिद्धि पा चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, जीडी न्यूज। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सोशल मीडिया पर बच्चों के ढेर सारे मजेदार वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। एल चीकी नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा साइकिल चलाते चलाते अचानक अपना
संतुलन खो देता है और साइकिल से गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया सामने आती है वो बेहद मजेदार है। साइकिल से गिरने के बाद बच्चे के अचानक डांस शुरू कर देने से इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो आपका ऐसा ही सकारात्मक बर्ताव होना चाहिए। किसी ने बच्चे को रॉकस्टार बताया तो किसी ने लिखा मैं उसकी ऊर्जा से प्यार करता हूं। वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं और सैकड़ों ने इसको लाइक भी किया है। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का। मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा रिलीज होने को तैयार है। अभय प्रताप सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म ड्रामा कॉमेडी है जिसे बड़े ही मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म 30 दिसंबर को देश भर में 352 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई आता है। जल्द ही पर डे यानी कि प्रतिदिन होने वाली उसकी आय को लेकर लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ऐसे में तमाम तरह के लोगों में उसे अपना दामाद बनाने के लिए होड़ मच जाती है, जिसे बड़े ही मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म में ध्रुव छेड़ा, अखिलेंद्र मिश्रा, हर्षिता पवार, इश्तियाक खान, एहसान खान जैसे कलाकार हैं। फिल्म के निर्देशन अभय प्रताप सिंह ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित हैं। अभय प्रताप सिंह की प्रोडक्शन कंपनी ATS पिक्चर्स फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा की प्रस्तुत करता भी है। मुझको प्यार ओ मेरे दिलबर ओ मेरे यार गड़बड़ हो गया है यार। बाबूजी को लगता है कि मैं 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ। अच्छा बेटा, जबकि मैं 1.5 रुपया भी नहीं कमाता हूँ यार। क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। 1.5 रुपए भी नहीं कमाते हो, 1.5 लाख का ढिंडोरा पिटवा दिया। वो देख चंपा, खोल तो खुल के रहेगी, क्या दबोचोगी, घंटा पकड़ोगी। अबे गुड्डू भाग गया, तुझे पकड़ना चाहिए था। मेरी प्रैक्टिस छूट गई है यार। पर मेरी तो है। आपने जिसको 1.5 लाख का दूल्हा समझ के अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है ना, वो 1.5 लाख तो क्या 1.5 रुपए का भी दूल्हा नहीं है। अरे हमको पता है तुम 1.5 लाख रुपए कमाते हो। ये 1.5 लाख का ढिंडोरा फायदा नुकसान दोनों करवा रहा है। अपने बाप को बोल दो कि हम फांसी लगा लेंगे। ये 1.5 लाख का दूल्हा मेरे ही घर का दामाद बनेगा। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।